दोस्तों, मैं आपसे एक हॉरर कहानी शेयर करना चाहता हूं। एक असली भयानक कहानी जो मेरे साथ दिसंबर 2015 में हुई थी। तो दोस्तों, दिसंबर 2015 में मैंने एक हॉस्टल में रहना शुरू किया। अब यह हॉस्टल थोड़ा अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस हो। बाएं तरफ 5 कमरे थे, दाहिने तरफ 5 और बिल्कुल बीच में एक एक बीएचके घर था। और उस एक बीएचके घर के ठीक पीछे हॉस्टल का मालिक अपने परिवार के साथ रहता था। मेरी शादी भी उसी समय तय हो रही थी, तो मैंने मालिक को बता दिया कि मैं जल्द ही हॉस्टल छोड़ने वाला हूं। मैंने कहा कि मैं 1 या 2 बीएचके फ्लैट या स्वतंत्र घर देख रहा हूं। अगर उन्हें कोई जगह पता हो तो बता देना। मुझे हैरानी हुई जब उन्होंने बताया कि जो एक बीएचके घर मैंने बताया था, जो हॉस्टल के बीच में है, वह खाली है। वहां कोई नहीं रहता। उन्होंने मुझे वह घर ऑफर किया। मैंने खुशी-खुशी ऑफर स्वीकार कर लिया। किराया उस इलाके के बाकी घरों से बहुत कम था, जो मुझे सच में अजीब लगा। पर मैंने ज्यादा सोचा नहीं। मैंने मालिक से कहा कि 1 जनवरी 2016 से मैं आधिकारिक तौर पर उस घर में आकर रहूंगा। तो मैं अपना सारा सामान लेकर शिफ्ट हो गया। नए जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत के लिए उत्साहित था। पहले दिन सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन भी कुछ अजीब नहीं हुआ। लेकिन धीरे-धीरे, बहुत धीरे-धीरे मुझे कुछ महसूस होने लगा। उस कमरे में कुछ था। मुझे ऐसा लगने लगा कि उस कमरे का तापमान बहुत ज्यादा है, हॉस्टल के बाकी कमरों के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म, जबकि वे कमरे 20 मीटर से भी कम दूरी पर थे। यह समझ में नहीं आया। और सबसे अजीब बात, यह घर एक बड़े आम के पेड़ के नीचे था, जो आमतौर पर ठंडा करता है। लेकिन वहां का माहौल दमघोंटू और गर्म था, जैसे गर्मी दीवारों के अंदर फंसी हो। फिर एक बदबू आई, भयंकर सड़ी हुई गंध, जैसे कोई मरा हुआ चूहा या बिल्ली कहीं आसपास हो। मैंने खिड़कियां खोलीं, हर कोना देखा, कमरे को हवा लगाई, पर बदबू नहीं गई। वह हवा में लटकी रही, कुछ अजीब, अदृश्य चीज की तरह। यह मुझ पर असर करने लगा, सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक रूप से भी। मैं आधी रात को 2-3 बजे अचानक पसीने में भीगा जाग जाता, दिल तेजी से धड़कता और फिर से सो नहीं पाता। मेरी नींद खराब हो गई, मेरी दिनचर्या बिगड़ गई। मैं ऑफिस देर से पहुंचने लगा। मैं ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। मेरी प्रोडक्टिविटी गिरने लगी। धीरे धीरे मेरा निजी और पेशेवर जीवन दोनों अस्थिर होने लगे, जैसे कोई मुझे चारों तरफ से नीचे खींच रहा हो। दोस्तों, मैं कभी भूत प्रेत या नकारात्मक ऊर्जा पर विश्वास नहीं करता था, कभी नहीं। इसलिए मैंने जो हो रहा था उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैंने सोचा कि शायद मैं बीमार हूं या तनाव में हूं, इसलिए ठीक से नहीं सो पा रहा। मैंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। यह जनवरी की शुरुआत से लेकर फरवरी के मध्य तक चलता रहा, और उस पूरे समय मैं अकेला उस घर में रहता था। हर रात वही समस्या, गर्मी, बदबू, नींद न आना और एक अनजाना भारीपन जो मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर आखिरकार मैं अपने गृहनगर गया। मैं शादी कर चुका था और लगभग 1 हफ्ते बाद मैंने अपनी पत्नी को भी उसी घर में ले आया। दोस्तों, मेरी पत्नी के आने के बाद हम दोनों ने उस घर में साथ रहना शुरू किया। मेरी दिनचर्या नियमित थी। मैं सुबह 9:30 या 10 बजे ऑफिस जाता और शाम 6 बजे या 7 बजे लौटता। ऑफिस पास था, इसलिए आना जाना आसान था। अब हम घर में खाना बनाना शुरू कर चुके थे। मैं शाकाहारी हूं, इसलिए मैं सब्जियां और राशन नियमित खरीदता था। मेरी पत्नी खाना बनाती थी और हम एक ही पत्नी ने एक बहुत अजीब शिकायत करनी शुरू कर दी। उसने कहा कि उसे ऐसा लगता है कि चींटी उसके शरीर पर चल रही है, जैसे कुछ उसके शरीर पर रेंग रहा हो, जबकि वहां कुछ भी नहीं था। हमने सब कुछ चेक किया। मैंने नया बिस्तर, गद्दा, चादरें, तकिए, सब कुछ नया लिया था। हमने चादरें कई बार बदली, कमरे को पूरी तरह साफ किया, लेकिन फिर भी वह महसूस करती रही। सबसे डराने वाली बात, उस घर में कोई चींटी नहीं थी, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं था, कोई सरीसृप नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसकी उस भावना को समझा सके। दोस्तों, एक दोपहर मैं ऑफिस में था, तभी मेरी पत्नी ने फोन किया। वह रो रही थी, सिर्फ रो नहीं रही थी, वह भयभीत थी। मैंने उसे कभी ऐसा नहीं सुना था। उसके आंसुओं के बीच उसने मुझे बताया कि उसने एक भयानक सपना देखा था। उसने कहा कि उसने फर्श पर खून देखा और कुछ भयानक, जैसे एक कटे हुए सिर या कोई अंग।
यह बहुत ही डरावना और झकझोर देने वाला था। वह बार बार कह रही थी, यह इतना असली लगा, लेकिन यह सपना था, सिर्फ सपना। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से वह फोन पर रो रही थी, मैं महसूस कर सकता था। यह सिर्फ एक साधारण बुरा सपना नहीं था। यह उसे गहराई से प्रभावित कर गया था, जैसे उसने कुछ भयानक देखा हो। तो दोस्तों, दिन ऐसे ही गुजरते गए, उन सारी अजीब भावनाओं और अनुभवों के साथ। फिर अप्रैल के पहले सप्ताह में मेरी माँ, पिता, भाई, बहन और बहन के 2 बच्चे मुझे त्रिवेंद्रम में देखने आए, शादी के बाद। अब घर बहुत बड़ा नहीं था और मैं उनके लिए सही बिस्तर नहीं लगा पाया। तो मैंने उनके लिए फर्श पर कुछ गद्दे लगाए। वे सब हॉल में सो रहे थे, जबकि मैं अपनी पत्नी के साथ बेडरूम में सो रहा था। घर भरा हुआ था, बहुत शोर, हंसी-खुशी, परिवार का समय। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कुछ और होने वाला था। मैं जैसे ही बेडरूम में सो रहा था, सुबह लगभग 7 बजे मेरी बहन दौड़ती हुई आई और मुझे जगा दिया। उसने कहा, भाई, जल्दी आओ, माँ के साथ कुछ हुआ है। मैं झट से उठकर बहन के साथ हॉल में भागा। जो मैंने देखा, मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरी माँ कमरे के बीच में बैठी थी, मेरे पिता, भाई और बहन के 2 बच्चों के बीच। लेकिन वह सामान्य नहीं थीं। वह कुछ पढ़ रही थीं और सबसे डरावनी बात, वह 2 अलग-अलग आवाज़ों में बोल रही थीं। एक आवाज़ उनकी थी, लेकिन दूसरी, गहरी, अस्वाभाविक, जैसे वह उनकी आवाज़ नहीं थी। हम सब डर के मारे जमे हुए थे। मेरे पिता, भाई, बच्चे, सभी डर गए थे। मैं दंग रह गया, डर गया, पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेरी माँ ने मुझसे क्या कहा? वह अपनी असली स्वरूप में नहीं थीं। उनका चेहरा अलग था, उनका भाव, उनकी आंखें, वह मेरी माँ की आवाज़ नहीं थी। उन्होंने मुझसे गुस्से में देखा और कहा, तुम इस घर में क्यों रह रहे हो? ये घर मेरा है। फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि मेरा खून ठंडा हो गया। मैं इस घर में रहती थी, 200 साल पहले। मेरा शरीर अभी भी यहाँ इस फर्श के नीचे दफन है जहाँ मैं बैठी हूँ। अगर तुम इस जगह को खोदोगे, तो तुम्हें मेरा शव मिलेगा। मैं वहां खड़ा था, शब्दहीन। सब डर से देख रहे थे। और फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे पूरी तरह हिला दिया। तुम सो नहीं पाते, है ना? तुम रात में बीच में उठ जाते हो? वह मैं हूं। और अगर तुम इस घर को नहीं छोड़ते, मैं तुम्हें मार डालूंगी। बहुत जल्दी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मेरी माँ ने और क्या कहा? उन्होंने मुझसे सीधे देखा, उसी डरावनी, अनजानी अभिव्यक्ति के साथ, और कहा, मैं तुम्हें पहले दिन ही मार देती जब तुम इस घर में आए। लेकिन तुम्हारे जीवित रहने की वजह सिर्फ तुम्हारी माँ है। मैं स्तब्ध रह गया। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ भगवान हनुमान की पूजा करती है। यही वह है जिसने तुम्हारी रक्षा की है। हर बार जब मैं तुम्हारे बिस्तर के पास आई, भगवान हनुमान हमारे बीच खड़े हुए और मुझे दूर धकेल दिया। उस डरावने पल में भी यह सुनकर मुझे अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन अगले शब्दों ने उस शांति को पूरी तरह से तोड़ दिया। तुम लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहोगे। तुम्हें तुरंत इस घर को छोड़ देना होगा। मैं कांप रहा था, मेरे पैर कमजोर थे। लेकिन किसी तरह मैंने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और धीरे से कहा, कृपया मुझे 7 दिन का समय दें। यह मेरे लिए नया स्थान है। मुझे कम से कम 1 सप्ताह चाहिए दूसरा घर खोजने के लिए। ये शब्द बोलना मेरे लिए बहुत कठिन था। गला सूखा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। दोस्तों, जब मैंने 7 दिन का समय मांगा, तो मेरी माँ, या कहें कि उनके अंदर मौजूद आत्मा, सहमत हो गई। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे हमें और भी फंसा हुआ महसूस हुआ। उन्होंने कहा, ठीक है, तुम्हारे पास इस घर को छोड़ने के लिए 7 दिन है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। उन्होंने ठंडी नजर से हम सबको देखा और कहा, कोई जप नहीं, किसी भी भगवान का नाम नहीं लेना, कोई हनुमान चालीसा नहीं, इस घर में कोई भगवान की तस्वीरें नहीं, कुछ भी नहीं। तुम हमेशा चुप रहोगे। और यह याद रखना, मैं तुम सब पर नजर रख रही हूं। तुम इस घर में जितने भी समय रहोगे, मैं तुम्हें देख रही हूं। दोस्तों, हम पहले से ही दंग थे, लेकिन यह सुनकर हम पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हम नहीं जानते थे क्या कहना है, क्या करना है। हम बस वहां खड़े रहे, मेरी मां को घूरते हुए, या जो भी उनके अंदर था। तो दोस्तों, यह सब कहने के बाद मेरी मां, या उनके अंदर मौजूद आत्मा, ने आखिरी बार कहा,
मैं अब जा रही हूं, लेकिन याद रखना, मैं अभी भी तुम सबको देख रही हूं। तुम्हारे पास ठीक 7 दिन हैं। इन 7 दिनों में मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। लेकिन जब ये खत्म होंगे, जो होगा, उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और फिर वह अचानक जमीन पर गिर पड़ी। हम सब डर के मारे उसकी ओर दौड़े। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से अपनी आंखें खोली, लेकिन अब वह फिर से अपनी असली हालत में थी। वह इधर-उधर देख रही थी, भ्रमित होकर बोली, मुझे इतना थका हुआ क्यों लग रहा है? मेरी आंखें जल रही हैं। मेरा शरीर भारी है। मुझ में क्या हुआ? उसे कुछ याद नहीं था कि अभी क्या हुआ था। हम नहीं जानते थे क्या कहना है। बात जरूर पता थी। हमारे पास ठीक 7 दिन थे घर छोड़ने के लिए। तो दोस्तों, उसी दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं तुरंत उस घर से निकल जाऊं। पूरे दिन मैं नए रहने की जगह खोजता रहा। शुक्र है, शाम तक मुझे एक घर मिल गया। वो घर बिल्कुल सही नहीं था, लेकिन उस वक्त हमें बस सुरक्षित रहना था। उसी शाम हम सबने सामान पैक किया और नए घर चले गए और उस शापित घर से दूर चले गए। दोस्तों, उसी शाम हमने एक छोटे कार्गो वाहन से सब कुछ शिफ्ट किया। मेरे सभी परिवार वाले पहले ही नए घर आ चुके थे। मैं आखिरी व्यक्ति था जो घर छोड़कर गया। दरवाजा अंतिम बार बंद करने से पहले मैं अकेला उस अंधेरे, खामोश घर में खड़ा था। मैंने गहरी सांस ली, सारी हिम्मत जुटाई और एक आखिरी बार घर के अंदर गया। फिर जोर से कहा, मैं अभी इस घर को छोड़ रहा हूं। मैं 7 दिनों का इंतजार नहीं कर रहा। यह तुम्हारा घर है। मैं वापस नहीं आऊंगा। जो चाहो करो, मैं आज ही दूर जा रहा हूं। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, मैंने महसूस किया कि कुछ दबाव, कोई मौजूदगी मेरे चारों ओर थी। लेकिन मैं रुका नहीं। मैंने मुड़कर बाहर निकला और हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया। दोस्तों, कहानी खत्म करने से पहले कुछ अहम बातें हैं जो मैंने पहले नहीं बताईं।